अपनी बात कहूंगा ना, नेशनल इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हमारा कभी था और ना है ना होगा। जब आईसिस की बात आई थी 2014 से हमने कहा कि आईसिस बैन के साथ है या नहीं है, इतना ज्ञान को दे रहे हैं। सीधा बताइए ना, पॉइंट पर आइए ना, पीएफआई पर बैन के साथ है या ना, बात खत्म। आप जब पूरा सुनेंगे नहीं, जिस तरह से आपने अश्वनी उपाध्याय तो विदेश चले गए, ऐसा लग रहा था अश्वनी भाई को मुझे कि ये भारत के नहीं अफगानिस्तान के नागरिक हैं, ये सोमालिया के नागरिक हैं। उन्होंने भारत की बात नहीं की, मैं भारत की बात कर रहा हूं। मैं अंकिता भंडारी की भी बात करना चाह रहा हूं, मैं आतंकवादियों की बात, गोडसे की भी बात करना चाह रहा हूं, अजमल कसाब की भी बात करना चाह रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं इंद्रेश कुमार की भी बात हो, कर्नल पुरोहित की भी बात हो, कोई भी संगठन सही है नहीं। सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट, नहीं लेट मी कंप्लीट, अंग्रेजी बोलने से थोड़ी ना वजन आ जाएगा। पीएफआई पर बैन सही है नहीं कर दीजिए। ये सब नाटक नहीं, ये सब नाटक में मैं विश्वास नहीं रखता जो आप कर रहे हो। आपकी टीआरपी के लिए आपकी बात नहीं बोलूंगा, टीआरपी नहीं, मैं पीएफआई की टीआरपी तो नहीं, पीएफआई की टीआरपी आपको चिंता होगी प्रभु, मेरे को नहीं है। आप पीएफआई की टीआरपी, आपको पीएफआई से फंड आ रहा है, अमन चोपड़ा को पीएफआई से फंड आ रहा है फंडिंग करने के लिए। मेरे को तो आपका चेहरा उतरा, आपकी फंडिंग रुक गई है, बात मत करिए आप। चेहरा तो मैं तो कह रहा हूं बैन सही है। कितना मिल गया? आप बोलिए बैन सही है, कितना मिला? ना चेहरे पर मुस्कान, बोलिए बैन सही है। अरे अकाउंट में कितना है बताओ, फंड आ रहा है वही कहेगा ना कि बैन सही नहीं है। पैसा आपको मैं तो कह रहा हूं बैन बिल्कुल सही है, शानदार। वो तो रावण है जिसको जला दिया। पीएफआई से कितना पैसा मिला आपको? अगर मुझे मिलता प्रभु तो मैं खुश थोड़ी ना होता। एजेंडे पे मत चढ़िए, भारत के एजेंडे की बात करिए। हां सही है नहीं, ये एजेंडा आईसीस का है, सही है नहीं कि अगर कोई इंडिविजुअल गलत करता है, पीएफआई पर बैन सही है नहीं, किसी भी गलत व्यक्ति पर कार्रवाई सही, पीएफआई पर बैन सही, किसी भी गलत व्यक्ति पर कार्रवाई करती है और अदालत, मुझे विश्वास है अदालत न्याय करेगा, अदालत न्याय करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए, किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि भारत में नफरत फैलाने की। मैंने कहा ना पीएफआई ने काम बांट रखा है, कोई नहीं, कोई बोल के काम बांट रखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 2047 वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा था, वो कहे कि टीम जाके निंदा कर दो, ऐसा नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है डॉक्यूमेंट। लेकिन एक बार लंका दहन वाला वो एक बार फिर से दिखा दीजिए भाई, पीएफआई का रावण। मैं आ रहा हूं रागी जी, देखिए एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, फिर मैं डिबेट शुरू करूंगा। आज जो है असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, आज कट्टरता पर राष्ट्रवाद की जीत का पर्व है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, क्योंकि दशहरा से पहले पीएफआई दहन हो गया। पीएफआई दहन नहीं हो रहा लोगों को सहन। जिस तरह से रावण के 10 सिर है ना, ये देखिए आप, गजवा प्लान 2047 वाला, हिंदू हत्या, दंगा, देशद्रोह, आतंकवाद, जिहाद, धर्मांतरण, कट्टरता, क्रूरता, षड्यंत्र, रावण के 10 सिर। लेकिन ये स्ट्राइक हुई है, और ये स्ट्राइक अब रावण दहन दशहरा में होगा, लेकिन पीएफआई दहन दशहरे से पहले पीएफआई दहन हो गया है। बोलिए रागी जी, आप बोलना चाह रहे थे, उसके बाद मैं राधिका आपके पास आऊंगा आरएसएस वाले सवाल को लेकर। पहले आप रागी जी आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे। मैं इतना कह रहा था कि ये जो मूर्तियों का जो खंडित करने का जो परंपरा है, ये अब बहुत आम हो रही है। और देखिए तो ये रेडिकलाइज्ड मुस्लिम समाज का एक द्योतक हो गया है, और इन्हीं लोगों को यही लोग आक्रामक हैं, और यही लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं जाकर के कोई ऐसी साहब जाकर के। आप लोगों की पीएफआई से होती है। नहीं देखिए, अब वो तो उनको जो करना है, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने यही नैरेटिव। जवाब दीजिए ना, सारे नेता ए टू जी मैं देख रहा हूं, जितने कांग्रेस के भी नेता हैं, के सुरेश जी, वो मैं बताता हूं क्यों वो करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों वो करते हैं। लल्लन सिंह है, लालू प्रसाद यादव है, सारे पूरा ऑपोजिशन महागठबंधन। वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करने से उनको लगता है कि मुसलमानों का हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो मुसलमानों का वोट नहीं। वो मान करके सुनिए, एक मिनट ये बताना जरूरी है। मेरे हाथ में 2 चिट्ठियां हैं सर। जिन लोगों को लग रहा है पीएफआई का बचाव करने से मुसलमान खुश होंगे, तो ये देखिए 2 चिट्ठियां हैं। इसमें है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज पीएफआई पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का स्वागत करता है। ये वो कह रहा है कि सरकार तुम आगे बढ़ो, मुसलमान तुम्हारे साथ है। पीएफआई पर प्रतिबंध पर सरकार तुम आगे बढ़ो, मुसलमान तुम्हारे साथ। ये दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जानशी काउंसिल, वो उनके शायद अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। ये दो तो कहां से मुसलमान तो कह रहा है आगे बढ़ो। देखिए अमन जी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये गलतफहमी में आप मत रहिएगा। सारे मुसलमान टेररिज्म को समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन एक बात एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो रेडिकल इस्लाम को समर्थन देता है, और भारत की पॉलिटिकल पार्टियां जो है उनको, सुन लीजिए मेरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। माइनॉरिटी के वोट के लिए पीएफआई को बचा रहे हैं। देखिए
कांग्रेस ने यही तो किया था। कांग्रेस ने सोचा कि से हिंदू समाज 80% जो है वो बटा हुआ रहता है, ये जाति के नाम पर बटे हुए रहेंगे, भाषा के नाम पर बटे हुए हैं। हम 20% मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर लेते हैं, 18% मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर लेते हैं। अब यही इनको उल्टा पड़ गया है, ये मुसलमानों का वोट भी नहीं मिला और जो जाते हिंदू जातियां थी वो भी संगठित हो गई। आरोप से ज्यादा पॉइंट पर आते हैं। राधिका जी, मैं एक चीज समझता हूं आपसे, मुझे समझाइएगा। आरएसएस पीएफआई एक समान कैसे? आपका टाइम शुरू होता है, मैं टाइमर चलाऊंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। पीएफआई एक समान कैसे, राधिका जी? वो भी दूंगी और इस पे ऑर्डर से आऊंगी क्योंकि बहुत आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप अमन जी देख रहे होंगे किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का असर हो रहा है। ऐसा असर हो रहा है कि आरएसएस के मुखिया को मजबूर कर दिया कि वो मस्जिद जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कट्टर हिंदूवाद से निकल के सबको अपनाने की बात कर रहे हैं। और अभी जो हमने टेलीविजन पे देखा मूर्तियां खंडित करनी है, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करती हूँ कि किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म का अपमान करना या उसका निरादर करने का हक नहीं है। हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां पे सेक्युलरिज्म बहुत बड़ी चीज है और जो ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और उन पे हिरासत में लिया जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई। अब दूसरी बात इसी से जुड़ा जी, पीएफआई पर बैन, असल भारत जोड़ो जी, ये मेरा आज का बिल्कुल मैं तो कह रही हूं पीएफआई को तोड़ो, असली भारत जोड़ो। तो आप कहती हैं पीएफआई को ये बैन है, असल भारत जोड़ो है। बिल्कुल बैन, बिल्कुल भारत जुड़ेगा ना अगर ऐसे देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को बैन किया जाएगा। अब एक बात सुनाती हूँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी, उनका बयान सुनिए। इट वाज अ लॉन्ग टाइम डिमांड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस। PFI was involved in anti-national activities and violence। तो इनके खुद मुखिया लीडर्स अलग अलग मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कांग्रेस ये डिमांड कर रही थी, वो बात अलग है। इनके मालवीय आईटी सेल वाले अलग ही कहानी बता रहे हैं। अब यहाँ पे शुभ्रष्टा जी कह रही थी कि हमने पीएफआई को बैन नहीं किया, हमने ये नहीं किया। 7 साल 8 साल लग गए मोदी जी को पीएफआई को बैन करने में, क्यों इतना समय लगाया? पहले ही कर देना चाहिए था। हम तो देखिए ऑन रिकॉर्ड है कि कब से मांग रहे हैं कि पीएफआई को बैन। अब आरएसएस पे आते हैं। राधिका जी, मेरा सवाल उसके बाद रुक जाइए, एक मिनट आराम से, मेरा सवाल हम आराम से अमन जी, शुभ्रास्ता जी मुझे 1 मिनट दे देंगे अगर आप इजाजत से? इसलिए मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा मैं, प्लीज आराम से बात करेंगे। मेरा सवाल है राधिका जी, आरएसएस पीएफआई एक समान कैसे? क्योंकि आपके नेता के सुरेश से लेकर सारे जो नेता है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं आरएसएस और पीएफआई एक समान कैसे? आप जानते हैं यशवंत शिंदे कौन है? इनको पता होगा यशवंत शिंदे कौन है। 25 साल से संघ के प्रचारक रहे और संघ का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने खुद संघ के ऊपर एफिडेविट देके कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी एक कल सुनवाई भी है, और कहा है कि किस तरीके से मॉडर्न तरीकों से वहां पे संघ की शाखाओं में बॉम्ब मेकिंग सिखाई जाती है। मेरे शब्द नहीं है, 25 साल से जो संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता यशवंत शिंदे साहब के बारे में ये मुझसे ज्यादा बेहतर बता देंगे। संघ के प्रचारक का जिक्र किया, एक मिनट राधिका जी, आपने संघ के प्रचारक का जिक्र किया, संघ के संस्थापक कौन? देखिए संघ के संस्थापक कौन, मैं क्यों जानना चाहूंगी? नहीं वो कांग्रेसी जानना चाहूंगी, गोवलकर हो या सावरकर हो, वो सावरकर जो हिंदुओं के खिलाफ है। राधिका जी, जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद आप शायद कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार जी, डॉक्टर हेडगेवार को खुद कांग्रेसी, आपको पता है वैसे इतिहास के? एक बात बताइए, आप एक मिनट सुनिए, मेरा पूरा बात सुनिए। संघ के जो संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, जिनको प्रणब मुखर्जी ने भारत मां का मान सपूत बताया, अब सुन लीजिए मेरी बात को, जिस संघ को 1963 में नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया, वो आतंकवादी संगठन। जिस संघ के न्योते पर पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी विवेकानंद मेमोरियल फाउंडेशन वहां पर गई, वो आतंकवादी। और सबसे बड़ी बात, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, मैम आप रिसर्च करिएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, वो संस्थापक, वो स्थापना करने से पहले वो कांग्रेसी डॉक्टर तो एक कांग्रेसी ने आतंकवादी संगठन बनाया, डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेसी, तो डॉक्टर हेडगेवार ने आतंकवादी संगठन बनाया। मैं जवाब दे दूं? हाँ जी हाँ जी। आप कहना चाह रहे हैं सरदार पटेल जी ने जो आरएसएस पे बैन किया उनको कुछ बैन किसने हटाया? बैन किसने हटाया? बैन किसने हटाया? किसने हटाया? आप बोल रहे थे, अच्छा नहीं, राधिका जी को बोलने दीजिए, सही बात है राधिका जी, मुझे उत्तर देने दीजिए, मैं दूंगा। पहले शुभ्रास्ता बोलेंगे फिर रागी जी। हाँ बोलिए बोलिए। हटाया किसने बैन? बैन हमने किया। मैं हटाया किसने? कंप्लीट करने दीजिए। हमने आरएसएस पे बैन किया। देश का पहला टेररिस्ट कौन सी विचारधारा से आता है जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या करी? कौन सी विचारधारा? नहीं, पहला टेररिस्ट जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करी थी, कौन है वो? अरे देखिए, अगर आप मुझसे अब्दुल राशिद,
देश का पहला आतंकवादी अब्दुल राशिद, जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना। समझ सकती हूँ कि आज यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं है तो आपको डबल रोल करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे मेरी बात करने दीजिए। मैं किसी के बीच में सवाल जवाब नहीं करी, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। मैं भी कई सवाल दाग सकती थी आपके ऊपर, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पर अब जो बात आती है फिर इनकी प्रज्ञा ठाकुर, जो महात्मा गांधी के कातिल के लिए नारे लगवाती है, और जब उनको बुलाया जाता है कोर्ट में तो कह देती है मैं चल नहीं सकती, मैं बीमार हूं, और 2 दिन बाद उनकी फोटो आ जाती है बास्केटबॉल खेलते हुए, कभी फुटबॉल खेलते हुए। इस तरीके से तो आ रहे थे। और मैं फिर कहूंगी, कौन है ये यशवंत शिंदे? क्यों नहीं इनके बारे में चर्चा करते? 25 साल से तो इन्हीं के हैं ना, 25 साल इन्हीं के यहाँ रह के काम किया, और आज वो ऑन रिकॉर्ड सबूतों के साथ देश के सामने बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बॉम्ब बनाते हैं। तो क्या इस पे सवाल और जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में कोई भी बॉम्ब बनाए तो उस पे जांच नहीं होनी चाहिए? सही, लेकिन अगर होनी चाहिए कि नहीं, ये बता दीजिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बस तो जांच करिए और बताइए। बिल्कुल, लेकिन अगर लश्कर पर बैन लगता है तो लश्कर की तुलना किसी संस्था से करके लश्कर को लेजिटिमाइज नहीं किया जाता। आराम से समझिएगा, पीएफआई के 1300 लोगों पर केस है, कन्विक्शन हुआ है 41 लोगों का 2016 में। आरएसएस का एक बताइए जिस पर कन्विक्शन हुआ। अमन जी, मैं आपको 1300 बता रहा हूं, मुझे एक बताइए। बैठ के आपके चैनल पे वेलकम कर रही हूं, जो यहाँ पे मिसिंग है और भागे हुए वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने बैन किया है, क्यों छुपते फिर रहे हैं, क्यों मुंह छुपा रहे हैं, क्यों खुद बुरखे में बैठ गए हैं? होना चाहिए था ना उनको यहाँ पे, और सीधा चौड़ा करके 56 इंच की छाती जैसे उनके मुखिया की है, यहाँ पे बोलना चाहिए हमने पीएफआई को बैन किया। क्यों आंखें छुपाते छुपते फिर रहे हैं? बोलेंगी, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के बीच में नहीं बोल रहा। अच्छी डिबेट जा रही है। अब राधिका जी आप भी बीच में मत बोलिएगा।